व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। सो चलिए हम इसे आसान तरीके से समझते हैं। सो ये समझने के पहले हमें समझना होगा कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए जो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट होता है, और इसका काम है ये हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। बराबर। अब यही क्रोमोसोम हर एक सेल में कितना प्रेजेंट है या कितने नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, इससे हमें पता चलेगा कि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिप्लॉइड से। सो व्हाट इज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में टू कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है। हर ऑर्गेनिज्म में हर एक क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो क्रोमोसोम है इसका एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में आपने सुना होगा कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब 23 पेयर का मतलब क्या है। पेयर का मतलब है ये 23 का एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कॉपी प्रेजेंट है जिसका टोटल करके बनता है 46 क्रोमोसोम्स। समझे। सो ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। पेयर मतलब हर एक क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है जिसको टोटल करके बनता है 46 क्रोमोसोम। समझे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हर एक क्रोमोसोम का 2 सेट प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म या डिप्लॉयड। समझे। सो हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स है जैसे कि स्किन सेल, लिवर सेल, मसल सेल्स, ये कैसे हैं, डिप्लॉयड है। और याद रखना डिप्लॉयड 2n से रिप्रेजेंट होता है। समझे। फिर नेक्स्ट है हैप्लॉयड। व्हाट इज हैप्लॉयड। हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब, अब जैसे कि मैंने डिप्लॉयड का मतलब बताया था कि हर एक क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होगा, लेकिन हैप्लॉयड के केस में क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा कॉपी नहीं प्रेजेंट होगा, वो सिंगल ही प्रेजेंट होगा, सिंगल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन का स्पर्म देखो। ह्यूमन के स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स है। अब ध्यान से सुनो, 23 पेयर्स नहीं, 23 क्रोमोसोम्स। समझे। अब ह्यूमन एग में भी 23 पेयर्स नहीं, 23 क्रोमोसोम्स है। सो ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड बोलेंगे। ओके। अब आपको एक डाउट होगा कि सर अब ह्यूमन तो डिप्लॉयड होते हैं, सो उनमें 46 क्रोमोसोम्स है, सो ह्यूमंस ये हैप्लॉइड गैमेट क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम तो डिप्लॉयड है। सो इसका आंसर फर्टिलाइजेशन में छुपा है। सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कैरी करता है 23 क्रोमोसोम्स, ओवम कैरी करता है 23 क्रोमोसोम्स। स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है और बनाता है जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बना इसमें 46 क्रोमोसोम्स आ गए, 23 प्लस 23 मिला के हो गया 46। सो डिप्लॉयड यहाँ पे क्या हो गया, रीस्टोर हो गया। समझे। सो ऑर्गेनिज्म फिर से क्या बन गया, डिप्लॉयड। मतलब जो आने वाला ये ह्यूमन होगा ये भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। सो आप ऐसा सोच के देखो, अगर 23 की जगह यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स ही होते दोनों गैमेट्स में, तो 46 प्लस 46 कितना हो जाता, 92। और ह्यूमंस में 92 क्रोमोसोम्स नहीं होते। और हर जनरेशन में अगर सेम प्रोसेस हुआ तो क्रोमोसोम नंबर तो हर जनरेशन में बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। हेंस गैमेट को हैप्लॉइड बनाया जाता है सो दैट फर्टिलाइजेशन के बाद वापस से डिप्लॉयडी रीस्टोर हो जाए। समझे। अब फटाक से हम हैप्लॉइड और डिप्लॉयड का डिफरेंस देख लेते हैं। सो हैप्लॉइड में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉयड में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हैप्लॉइड में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस के केस में, और डिप्लॉयड में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस के केस में। अब ये 23 क्रोमोसोम्स गैमेट्स में पाए जाते हैं और ये 46 क्रोमोसोम्स आपके सारे बॉडी सेल्स में पाए जाते हैं। हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं मियोसिस वाले सेल डिवीजन से और डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं माइटोसिस वाले सेल डिवीजन से। सो दिस वॉज अबाउट टूडेज लेक्चर, दैट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड। होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि बायोलॉजी का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है। मैं उस पर आपके लिए एक सिंपल लेक्चर बनाऊंगा। अंटिल देन, गुड बाय एवरीवन।